नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैसे डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर हम ढूंढते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली जानने वाले हैं। वैसे आप लोग अगर इंडियन मार्केट में काम करते हैं फिर नहीं भी करते हैं, जो भी हैं बिगिनर्स हैं या फिर आप इंडियन मार्केट में काम करते थे या फिर आप स्विच होना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो आप यहाँ पर किस तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपना डिमांड एंड सप्लाई परफेक्टली निकाल सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली जानने वाले हैं। अगर आप इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में आपको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने से काफी ज्यादा बेटर है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फॉरेक्स मार्केट पे स्विच जरूर होना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो बेस्ट ब्रोकर है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए अकाउंट ओपन करिए। और अगर आप लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मैं अपने वीआईपी प्रीमियम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दे दूंगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो चलो गाइस, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। जानते हैं हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई कहां पर क्रिएट होता है, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने चार्ट पर, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। हमने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में गोल्ड का चार्ट ओपन किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और गोल्ड का हमने ओवांडा का चार्ट ओपन किया। यहाँ पर इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है, गोल्ड का स्पॉट यहाँ पर हमने ओपन किया। ठीक है, हम यहाँ पर जानने वाले हैं भाई कि हम सपोर्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई जिसको बोलते हैं, कैसे हम यहाँ पर निकालते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर देखिए थोड़ा डिफरेंट होता है और इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर पहले मैंने जो ड्रॉ किया वो इस सबको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नए सिरे से आपको सीखने को मिले। ये जो भी मैंने पहले से लगा रखे सबको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड भी लिया था, ये सारी एनालिसिस करके वो भी मैं दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ गया मैंने कैसे एनालिसिस की थी और कैसे यहाँ पर ट्रेड लिया था। आप कैसे एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और यहाँ पर आप डिमांड एंड सप्लाई ढूंढना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पर या फिर वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर एक दो दिन का टाइम पता चले कि रेंज क्या बन सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक दिन के टाइम फ्रेम से ही बता देता हूँ। ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर होते हुए दिखेंगे। जैसा कि मार्केट यहाँ पर रन कर रहा है 2670 के आसपास रन कर रहा है अभी गोल्ड का जो चार्ट है, गोल्ड का जो मार्केट है। तो यहाँ पर हमको डिमांड एंड सप्लाई एरिया ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर जब जाते हैं तो आपको जो डिमांड एंड सप्लाई आप यहाँ पर मार्क करेंगे ना, तो आपको उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है कंपेयर टू स्मॉल टाइम फ्रेम। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है, पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाना है। ये एक तरीका होता है, मतलब पहले बड़े टाइम फ्रेम पर, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर जो उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं। तो यहां पर हमको एक्यूरेसी लेवल हमारा बढ़ जाता है जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। किसी भी पेयर हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कुछ भी हो, किसी भी चार्ट पर एनालिसिस करने जाइए तो बड़े टाइम फ्रेम पर पहले एनालिसिस करना चाहिए आपको। ये एक सीक्रेट है, ये एक तरीका है, एक समझ रहे हैं, तो आपको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाकर के सीधे 5 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्क कर रहे हैं और उस पर ट्रेड कर रहे हैं, उससे आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट कब कहां से रिजेक्शन लेने वाला है, कब कहां पर जाने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल को उठा लेते हैं। रेक्टेंगल हमने ले लिया यहाँ से। ठीक है, रेक्टेंगल इस यहाँ से आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड देखने को। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगल को उठा करके हम यहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे ऐसे, इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब ये वन डे टाइम फ्रेम पर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक विक सी देखो निकली हुई है, ये विक सी है, हमने इस विक को मार्क किया है। ठीक है, क्योंकि ये इस विक से क्या कर रहा है, बार बार वापस आ रहा है। ठीक है, मार्केट एक बार देखो यहाँ पर रिजेक्शन लिया, दोबारा में यहाँ से विक बना करके नीचे आ गया है। इससे पहले भी कहीं ना कहीं आया होगा। ठीक है, एक और चीज आपको अभी बताता हूँ सीक्रेट में, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, काफी ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, आपको भी करनी ही चाहिए, आपको उससे एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने ऊपर का एक मार्क कर लिया है, जितना मुझे दिख रहा है उतना मैं मार्क कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने एक और मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे डाउन साइड में एक और दिख रहा है। ठीक है, डाउन साइड में मैंने मार्क करना है नीचे और। ठीक है, तो ये हमारा अभी पूरा लेवल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हमारे सामने तो हमने एक ये मार्क कर लिया। ठीक है, हमारे सामने अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क कर रहे हैं, तो हम बड़े बड़े जोन फाइंड कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े, मतलब कि बड़े बड़े वन डे टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट उछल ऊपर नीचे होता है तो कहां से कहां तक आ जा सकता है। हम जब छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे तो हमको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमको चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क कर रहे हैं, तो आप इसको समझिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर हम कैसे मार्क कर रहे हैं। ठीक है,
इसका एक अपना तरीका होता है, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क करना या छोटे टाइम फ्रेम पर मार्क करना। ठीक है, अब 1 डे टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलेंगे। यहाँ पर मैंने सारा को पिन कर रखा है, यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पर, मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमने स्विच कर लिया है। अब जब हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच किया है ना, तो हमारे सामने कुछ सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर जो 1 डे टाइम फ्रेम है उसको सिर्फ देखने के लिए यूज करना होगा, हमारा काम कुछ और लेवल यहाँ पर करेगा, लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम पर हमारा वो लेवल काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ पर 2600 का लेवल है, एग्जैक्टली ये वाला हमारा 2600 का ये हमारा यहाँ पर मार्क है, और ऊपर साइड में 2685 का यहाँ पर 84 का मार्क है। अभी 2684 का लेवल जो है ना, इसका मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा, और इस 2684 के लेवल से ही मैंने आज ट्रेड भी लिया था, और वहां से मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कैंडल बनने लग गई अप में, लेकिन कंटिन्यू फॉल किया, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक भी किया है। और ये ट्रेड मैं अपने टेलीग्राम प्रीमियम चैनल पर भी दिया था, और लाइव स्ट्रीम में आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा पहले से ही। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटीज हैं डिमांड एंड सप्लाई फाइंड करने की, मैं उनको यहाँ पर खोजने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं, ये जो बने हैं ना, ये मुझे यहाँ पर ये विक्स यहाँ पर थोड़ा नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। ठीक है, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे चीज़ों को। अच्छा, एक और चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी फाइंड कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, और जो ट्रेंड लाइन आप बड़े टाइम फ्रेम पर ढूंढेंगे वो छोटे टाइम फ्रेम पर आपके लिए बहुत परफेक्ट तरीके से काम करेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करने वाला हूँ, यहाँ पे अभी दिख रहा होगा आई होप आपको ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ही क्या बता रहा है। ट्रेंड लाइन आपको अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना तरीके से, तो आपको यहाँ से भी मार्केट का फॉल कंटिन्यू पकड़ने को मिल सकता है। लेकिन हम एक्चुअली यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मैंने सब तरीका बताया आपको। ट्रेंड लाइन का तरीका मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। ट्रेंड लाइन के अपने अलग अलग मतलब होते हैं, और ट्रेंड लाइन जो कोई मार्क करके ट्रेड करता है, अगर एक्सपर्टाइज नहीं है ट्रेंड लाइन मार्क करने में, तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन के दम पर आप बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बार आप ट्रैप होते हैं। और एक और चीज़ आपको सीक्रेट बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग करना जा रहे हैं फॉरेक्स में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मिनिमम से मिनिमम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करिए ही करिए। उसके बाद में आप यहाँ पर 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करते हैं, और हम एनालिसिस 1 घंटे 4 घंटे के 1 डे टाइम फ्रेम पर ही करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप एनालिसिस थोड़ी मोड़ी करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आपको लेवल अगर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढने हैं, तो आप यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर ही जाएंगे। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमको बहुत सारे लेवल देखने को यहाँ पर मिलते हैं, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर थोड़ा ऊपर नीचे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। लाइन जो है वो उसकी थिकनेस ज्यादा है, तो यहाँ पर हमको एग्जैक्टली नंबर देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसको भी हम हटा दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा देखेंगे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जो देखेंगे उसका मैं आपको वो भी बताता हूँ कि मैं क्यों यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही मार्क करिए डिमांड एंड सप्लाई जोन को। अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 1 डे 4 आवर, ये सब टाइम फ्रेम पर ही मार्क करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ये मार्क कर लिया है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं यहाँ पर और भी अगर मार्क करूं भाई, तो मुझे बहुत सारे लेवल यहाँ पर मिल रहे हैं देखने को डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो कि अच्छा अभी मैंने बोला था कि आपको सीक्रेट भी बताऊंगा, तो आपको मैं सीक्रेट चलिए बता देता हूँ। सीक्रेट दोस्तों ये है कि मार्केट को जब हमने ये ड्रॉ करना है ना, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमें एक चीज और देखनी है कि मार्केट अगर कभी प्रीवियस में, मतलब पास्ट में कभी बीता हुआ मार्केट ने अगर मतलब एक्शन किया है, जैसे कि वहां पर जाकर के ब्रेक हुआ है, वहां से कल्टी मारा है, मतलब ऊपर नीचे हुआ है, तो हमको आगे भी चल करके भविष्य में वहीं उस लेवल के आसपास से, फिर उसी लेवल से भी हमको मार्केट जो है अपना मूड बदलता हुआ, अपना ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ इस तरीके से देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मार्क कर लिया है। अब चलिए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल करके एक चीज दिखा देता हूं। हमने ट्रेंड कहां से पकड़ा था, हमने ट्रेड पकड़ा था, अब देखिएगा हमने ट्रेड ये पकड़ा था हम एग्जैक्टली 2684 के लेवल से। ठीक है, अब मैं 2684 का लेवल यहां पर देखिए मार्क कर रहा हूं, 2684 का लेवल यहां पर मार्क कर रहा हूं। ये आपके सामने मैंने जो आने वाला मार्केट है उसके लिए मैं मार्क कर रहा हूं।
अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो मैंने अभी कहा कि मार्केट भविष्य पास्ट में अगर कभी एक्शन किया तो रिएक्शन भी करता है, ठीक है, और उसी को हमको ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको बैक में लेकर के चलता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो बैक में मैं जा रहा हूँ, कितने आपको लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको अभी बैक में भी देखने को मिलेंगे। चलो मैंने यहाँ पर देखो बैक कर दिया है, अब इसको बड़ा करता हूँ। अब इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ तो देखिएगा 5 मिनट, अब छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा वो कचरा हो जाएगा। अब देखिएगा कि मैंने मार्क कहाँ किया था, मैंने मार्क किया था इस वाले जोन में, मैंने मार्क किया था इस वाले जोन में। अब यहाँ पर मार्केट देखिए, यहाँ से भी एक रिजेक्शन लिया था, यहाँ से भी एग्जैक्टली एक रिजेक्शन लिया, यहाँ से थोड़ा सा पास नहीं आया, दूर से ही निकल गया, ठीक है। अब इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहले क्या था, सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन था, ठीक है। डिमांड जोन सप्लाई जोन बनता कैसे, ये तो मैं बताता हूँ, फिर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा, इस जोन से पूरे ही मार्केट जो है नीचे जाना चाहा है, ठीक है। इस जोन में भी ऊपर नीचे यहाँ पर हुआ है, तो ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं क्या, कितना भी आप इसको पीछे ले जाइए, आपको जितना भी पीछे ले जाइए, यही लाइन है ना, इसको मैं और बैक करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको और बैक करूंगा तो मुझे और लेवल देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखने को मिलते ही जाएंगे लेवल समय, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिएगा यहाँ पर भी मार्केट ने ब्रेक लिया था, यहाँ पर देखिए विक बनी हुई है, यहाँ पर भी देखिए मार्केट में कितनी सारी विक बनी हुई है। अभी हम कितनी तारीख को आ गए, हम यहाँ पर 10 तारीख के चार्ट पर आ गए हैं, यहाँ पर बहुत पीछे चले गए हम, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने अपना एक्शन किया था, इसीलिए हमको यहाँ पर हम खींच करके चले आते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने अभी के चार्ट पे, ठीक है। ये वही है ना, भूले तो नहीं ना, कौन सा, ये, ठीक है, हमारा छोटा वाला, ये वाला। तो अभी देखिए, इसीलिए मार्केट यहां से बार बार एक्शन ले रहा है, रिएक्शन ले रहा है, ठीक है, इसीलिए बार बार रिएक्शन ले रहा है। और ऊपर साइड में जो जोन हमने यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा जोन है, ये ऊपर का ये वाला, ये जोन एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर ट्रेंड, कभी कभी देखिए डिमांड जोन, सप्लाई जोन ट्रेंड लाइन के तरीके से भी बदलते रहते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन बदलते हैं ना, वैसे ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी होते हैं। तो मैं भी ट्रेंड लाइन के, जैसे कि ट्रेंड लाइन मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम उठाएंगे ये वाला, ठीक है, इस तरीके का, यहाँ पर हम इस ऐसे मार्क करेंगे और इसको ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड है, और इस ट्रेंड को यहाँ पर तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ से आ रहा है मार्केट, यहाँ से आया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, इसको तोड़ नहीं पाया, यहीं से रिएक्शन लिया और जो है मार्केट नीचे की तरफ चल दिया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मार्केट में है लेवल्स काम करते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन हम किसको कहते हैं, देखिए कहने में चीजें अलग हैं, करने में चीजें अलग होती हैं। आपको आई होप ये सब चीजें पता होंगी कि कहने में चीजें अलग होती, करने में अलग ही होती है। हमने ट्रेड लिया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने पकड़ना था ट्रेड को, हम नहीं पकड़ पाए। इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने मार्क करके आपको दिखाई, हम यहाँ पर नहीं पकड़ पाए थे, इस ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम ट्रेड पकड़ नहीं पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ट्रेड को पकड़ा, वेट किया फिर, ठीक है, ट्रेड को हमने पकड़ने के लिए वेट किया। ये हमारी ट्रेंड लाइन, हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, हमें लगा कि ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये वाला हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है, ये वाला हमारा डिमांड जोन है। तो हमने कहा कि ये डिमांड जोन से जब रिजेक्शन लेगा तो हम यहाँ पर कहीं पर पकड़ेंगे, लेकिन इस डिमांड जोन को क्या है, ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद अब हमारा जो यही जो सपोर्ट एरिया भी हम उसी को बोलते हैं, और डिमांड एरिया भी उसी को बोलते हैं, और सप्लाई जोन उसी को बोलते हैं, और रेजिस्टेंस जोन भी उसी को बोलते हैं। एक चीज समझिए, हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं जो चीज ऊपर जाने ना दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो हम सप्लाई बोलते हैं या फिर सपोर्ट बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं और सपोर्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं जो नीचे जाने ना दे, ठीक है, नीचे जाने से उसको रोके। तो हम उसको समझ गए आप, सपोर्ट को हम बोलते हैं कि नीचे जो जाने नहीं दे रहा, रेजिस्टेंस बोलते हैं जो ऊपर जाने नहीं दे रहा। उसी में डिमांड एंड सप्लाई छिपी होती है। डिमांड यहाँ पर जब होती है तो प्राइस महंगा होता है, और जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो चीज की वैल्यू कम हो जाती है, वो गिरने लग जाता है नीचे। समझ गए आप, इसी चीज को बोलते हैं, लैंग्वेज अलग अलग है, चीजें शब्द अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है, काम वही करती है। समझ रहे हैं, चीज एक ही है, काम एक ही करती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर ये लिक्विडिटी यहाँ पर ये ग्रैब किया, यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट किया, हमारे जैसे इस लेवल को टच किया तो हमने यहाँ से एक ट्रेड पकड़ा, और बहुत अच्छा हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। हमारा पहला टारगेट था यहाँ पर 79 का, दूसरा टारगेट था 75 का, तीसरा टारगेट था यहाँ पर हमारा ये वाला 70 के 70 के आसपास का था, ठीक है, और उससे भी नीचे हमारा 62 का था, तो 62 टच नहीं किया, लेकिन 63 से ही वापस आ गया है। तो एग्जैक्टली नंबर्स काम नहीं करते हैं, एग्जैक्टली नंबर इसलिए नहीं काम करते हैं, ये भी समझ लो आप लोग, ये बोनस है।
एग्जैक्टली हमारे लेवल्स और नंबर्स इसलिए नहीं काम करते हैं कि जो नए बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनको पता होता है कि पिछले नंबर में, जैसे कि मान लीजिए पिछले नंबर में यहां पर एक विक बनी थी, तो लोगों को उनको पता है बड़े प्लेयर को कि पहले यहां पर विक बनी थी, तो आगे भी लोग उसको मार्क करके उस पर ट्रेड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वहां पर मार्केट को टिकाते ही नहीं है, वहां तक जाने ही नहीं देते हैं, तो वहां पर ताकि वो लोग प्रॉफिट कर पाए और हम ना कर पाए। ठीक है, तो बड़े प्लेयर जो होते हैं बहुत मोटा मोटा जो इनके पास पैसा होता है, वो लोग ऐसा करते हैं। जब उनकी पोजीशन हटती घटती बढ़ती है, जैसे कि भाई कोई भी गाड़ी मोटर हो गया, बड़ा वजन, कोई भी वजनदार चीज हो गई, वो घटेगी बढ़ेगी, तो हल्का क्या करेगा, हल्का तो भाई उसी फ्लो में जाएगा जिधर वो भारी वाला जाएगा ना, उसी फ्लो में जाएगा ना। तो फिर वही सेम चीज है। अब चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, वो आपको बताता हूँ, उसका लॉजिक भी आपको बताता हूँ, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बैक कर लेता हूँ, और मैंने जो ड्रॉ किया था उस लेवल पर हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए बैक करके। ठीक है, बैक करके हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, जिसका डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने यूज करके यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। इसका और भी तरीके हैं चीज़ों को फाइंड करने के, मैं वही बता दूंगा आपको सारी वीडियोस वगैरह में। यहाँ पर आपको कुछ जोन्स हैं जो दिख नहीं रहे होंगे, मैं इनको थोड़ा डार्क कर देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको ये दिखने लग जाए। ताकि हाँ, अभी दिखने लग गए हैं। तो ये हमारे, मैंने और भी कुछ यहाँ पर जो है मार्क किए हुए थे। मैं इसके लिए ज़्यादा पीछे नहीं गया। देखिए ये वाली लाइन हमने बहुत पीछे तक मार्क की थी, लेकिन मैं इसके लिए ज़्यादा पीछे नहीं गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट प्रीवियस में मार्केट एक्शन दिया है, तभी यहाँ पर रिएक्शन मिल रहा है। आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको पीछे तक का मार्क करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसी को बैक टेस्टिंग भी बोलते हैं। बैक टेस्टिंग करिएगा तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली पता चल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला जो टारगेट था, मैंने अभी क्या बोला था, 80 के आसपास, 89 का था, 79 का। तो ये 79 का पहला टारगेट हमारा था, दूसरा टारगेट 75 का था, और तीसरा टारगेट हमारा और नीचे का था। तो यहाँ पर अब मैं इसको चाहूँ तो एक्सटेंड करूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक किया, और हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बुक किया। यहाँ तक का मैंने राइड बिल्कुल भी नहीं किया है, मैंने निकाल दिया था पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है डिमांड एंड सप्लाई कैसे मार्क की जाती है इसको लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी कोई वैसा इशू है तो मुझे पूछ सकते हैं। कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका है यार। आप जब एक ही चीज आप देखो, ध्यान दो कि मार्केट कभी प्रीवियस में अगर एक्शन किया है तो आगे जाकर के भी वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, अगर एक्शन हुआ है उस लेवल पर तो रिएक्शन पक्की बात है। हाँ, थोड़ा बहुत दाहिने ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर नहीं चाहता कि एग्जैक्टली उसी नंबर पे मार्केट जाए और वहां पर जो सभी लोग हैं वो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वो एक नया लेवल क्रिएट नहीं करेगा तो लोग ट्रैप नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? अगर बड़े प्लेयर एक नया लेवल क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, बड़े प्लेयर जो होते हैं जब तक कि यहाँ पर के इस लेवल से यहाँ पर एक नया लेवल नहीं बनाएंगे, तब तक के लोग ट्रैप नहीं होंगे और उनको पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि मार्केट में कोई नहीं चाहता कि पैसा आप बनाओ, हर कोई चाहता कि मैं बनाऊं, हर कोई चाहता, आप चाहते हैं आप बनाए, आपका पड़ोसी चाहता वो बनाए, है ना, हर कोई चाहता है ना। तो इसलिए ये ट्रैपिंग होती है यहाँ पर, इसलिए हमारे एग्जैक्टली लेवल काम नहीं करते हैं। लोग चीज़ें ड्रॉ करते हैं और फिर बोलते हैं अरे यार जहाँ से मैं पोजीशन ले रहा हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स जा रहा है, या फिर मेरा उल्टा पड़ जा रहा है। ये सारे डाउट्स होते हैं, सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को। लेकिन एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई अगर कोई फाइंड कर ले रहा है तो वहाँ पर वो एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, इस पर मैं आप कमेंट करिए, तो मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि आपकी, मैं कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं कि आपकी एक्यूरेसी अगर 50% भी है, मतलब आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 5 ट्रेड आपकी साइड गए, 5 ट्रेड आपकी साइड नहीं गए, मतलब लॉस हो गया 5 ट्रेड में, और 5 ट्रेड में ही प्रॉफिट हुआ, तब भी मैं दावा करके कहता हूं कि आप प्रॉफिट में रहोगे ही, प्रॉफिट ही में रहोगे। ठीक है, चलो मैं इसका, मैं अगर आप कमेंट करते हो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा और कंप्लीट जानकारी उस वीडियो के अंदर मैं दूंगा कि आप यहाँ पर अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपने डिमांड एंड सप्लाई कैसे फाइंड करना है, कैसे ड्रॉ करना है, सब कुछ आई होप अच्छी तरीके से सीखा है। चलो गाइस, अगर आपने फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जल्दी से अकाउंट ओपन करिए और मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरे यहाँ पर चल रहा है, मैसेज करिएगा तो मैं आपको VIP ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूंगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। आप यहाँ पर क्रिप्टो के भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग करनी है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो गाइस, हम मिलते हैं किसी और अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।